नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पहला उपहार। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अचानक उसके कानों में आवाज़ गूंजी। बहुत शौक था साइंस पढ़ने का। देखते हैं अब क्या करती है बहन जी। हाँ, यहाँ तो 50 बच्चों में टॉप क्या कर लिया। खुद को झांसी की रानी ही समझने लगी। तभी दूसरी आवाज़ गूंजी, नितिन अब 2 ही ऑप्शन है इसके पास, या तो यहाँ आर्ट्स लेकर पढ़ेगी या 15 किलोमीटर रोज़ धक्के खाकर टाउन जाएगी साइंस पढ़ने। देखते हैं इसके बाप में कितना दम है। खुद का गुजारा तो मुश्किल से चलता है, बेटी को क्या पढ़ाएंगे। इतना कहकर दोनों ज़ोर से हंसे और एक भद्दा सा जुमला उछाल दिया उन्होंने सुमन को देखकर। सुमन कुछ नहीं बोली। ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं जो जवाब दे। रोज़ रोज़ के इस पचड़े में कौन पड़े। उसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता था। वो बेकार की बातों पर बचपन से ही ध्यान नहीं देती थी। कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तक कोई उसे हाथ न लगाए तब तक उसे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। हाँ, एक बार अगर किसी ने उसे छेड़ दिया तो फिर वो शेरनी हो जाती थी। इसके बाद मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख भी उठाकर देखे। उसे वो किस्सा याद है जब एक बार किसी एमएलए के बेटे ने उसे ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में उठाने की कोशिश की थी और उसने अपने बालों में लगी चिमटी उसकी आंखों में घुसेड़ दी, जिसके बाद वो चीखता चिल्लाता भागा था और स्कूल में आकर प्रिंसिपल को धमकाने लगा था। बस यही कहा था उसने कि मैं देख लूँगा ये स्कूल कैसे चलता है। मेरे बाप के सामने क्या औकात है तुम्हारे इस डोनेशन पर चल रहे स्कूल की। सभी अनुदान बंद ना कराए तो मेरा नाम भी प्रकाश सिंह नहीं। इतना सुनते ही सुमन ने कहा था, जाकर अपने बाप से कह देना कि तू लड़की छेड़ रहा था और आज किसी ने तेरी आंख फोड़ दी है। और हाँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर हाथ उठाकर देख। तेरे हाथ तोड़कर किसी पेड़ पर न टांग दिए तो मेरा नाम भी सुमन नहीं। एक बार बदनामी हो गई तो तेरे खानदान की 3 पीढ़ी चुनाव नहीं जीत पाएगी। हट सामने से कमीने। और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस स्कूल की किसी लड़की पर आंख उठाकर देखने की भी। किसी छोटे से कस्बे में होने वाली एक आम घटना है जो रीजनल न्यूज़पेपर से आगे नहीं बढ़ती। लोग कहाँ तक देखें ऐसी खबरें। हाँ, घर वालों ने इस खबर के स्थानीय पेपर में छपने के बाद सुमन को बहुत समझाया था। देख बेटा, ऐसे गुंडों के मुंह नहीं लगते। इनके पास और कोई काम तो है नहीं, पर तुझे तो पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करना है। ये बात शायद सुमन की समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद उसने कमेंट्स आदि पर ध्यान देना छोड़कर ऐसे लोगों को अपनी पढ़ाई के बल पर मात देने का फैसला लिया था। आज जब उसने स्कूल में टॉप किया तो वही प्रकाश उसे धमकी देने आया था, क्योंकि आज उसका नाम पेपर में बड़ी इज्जत के साथ छपा था। शाम को जब वो घर लौटी तो सुबह की बातों से उसका मन भारी हो रहा था। वाकई वो आगे की पढ़ाई कैसे करेगी, यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। माँ चुप हो गई। उसे पता था घर से 15 किलोमीटर दूर भेजना आसान काम नहीं है, वो भी रोज़ का आना जाना। कस्बे में हालत किसी से छुपी नहीं थी। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, बदनामी और फिर ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि बातों का बतंगड़ बनाते देर नहीं लगती थी। इसके बाद मोहल्ले में सिर उठाकर जीना मुहाल हो जाता। एक बार झूठा दाग भी लग गया तो शादी ब्याह मुश्किल हो जाता था। फिर सारी गलती लड़की की, चाहे बेचारी ने कुछ किया हो या नहीं। असली समस्या तो ये बेचारी हो जाना ही है। खैर, वो बोली, ठीक है बेटा, तू एडमिशन के लिए फॉर्म भर दे, उसके बाद देखते हैं। हाँ, मैं पापा को बोल दूंगी, वो कल ही फॉर्म ले आएंगे। तो सुमन खुश हो गई। चलो, कम से कम आगे मनचाही पढ़ाई तो कर पाएगी। उसका सपना था ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेकर कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। जब से उसने एक प्रतिष्ठित अखबार में
वहाँ से पास होने वाले स्टूडेंट का पैकेज देखा था, उसे अपनी ज़िंदगी बदलने की जिद सवार हो गई थी। उसकी आज की ज़िंदगी और सपनों की ज़िंदगी के बीच एक छोटी सी छलांग चाहिए। एक बार वो अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गई तो आगे का सफ़र बहुत आसान है, इतनी सी बात उसे समझ में आ गई थी। मगर नहीं, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी वो दिखाई देती है। जो आसानी से पूरी हो जाती है वो सपने भी सपने नहीं होते। रात में जब माँ ने सुमन के पापा से कहा, सुनो, कल सुमन के लिए साइंस कॉलेज का फॉर्म ले आना, उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं और उसे एडमिशन भी आसानी से मिल ही जाएगा। इतना सुनना था कि पापा के तेवर ही बदल गए। अभी सुबह तक जो पापा बिटिया के गुणगान गा रहे थे और पेपर में नाम छपने पर इतरा रहे थे, अचानक कुछ और ही नज़र आने लगे। पापा ने कहा, सुनो सुमन की माँ, क्या करेगी वो वहाँ जाकर? यही कॉलेज में आगे पढ़ लेगी। तुम तो जानती हो इतनी दूर जाना आसान नहीं है। फिर टेम्पो की धक्का मुक्की, बदमाश लड़कों की छेड़छाड़, रोज़ रोज़ कौन चलाएगा? मगर यहाँ इस कॉलेज में साइंस नहीं है और सुमन साइंस पढ़ना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, अरे पढ़ाई पढ़ाई होती है, साइंस और आर्ट्स क्या है? और हम उसे कौन सा डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? 12th करके ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले, अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे, पापा बोले। सुमन सब सुन रही थी। उसे लगा या तो वो घर छोड़कर भाग जाए या कहीं डूब मरे। आज उसे अपने पापा भी अजीब से लग रहे थे। वो सोचने लगी, इंसान इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? तभी माँ बोली, सुनो जी, वो साइंस पढ़ना चाहती है तो हम उसे अपनी मर्जी को कैसे थोप सकते हैं? पापा थोड़ा सख्त हुए। तुम जानती हो इसके आगे का रास्ता क्या है? वो 12वीं करेगी, फिर कोचिंग और तब मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट देगी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, कोचिंग से लेकर इंजीनियरिंग तक का खर्चा कम से कम 15 लाख बैठता है। कहाँ से करेंगे इतना खर्चा? और फिर इतने पैसे में तो उसकी शादी की आधी तैयारी हो जाएगी। इतना ही है तो उससे IAS की तैयारी को कह दो, सिंपल ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज दे। माँ को काफ़ी गुस्सा आ गया था। ये सुनकर वो बोली, खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, तुम बस फॉर्म ले आना। मगर पापा इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। इतना सुनते ही वो बोले, सुनो, तुम कुछ दिन मायके चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और हाँ, सुमन भी कुछ दिन घूम आएगी, तब तक सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही सुमन को रोना आ गया। उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पापा के हुक्म का इक्का था। क्या धमकी के बाद माँ चुप हो जाती? नानी के घर जाने का मतलब होता माँ की घोर बेइज्जती। फिर माँ पापा को लेने नहीं आएंगे और मामा से लेकर नाना तक, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस तक माँ को ताने मारते। फिर 5 महीने में मान मनोबल के बाद पापा बड़े शान से विजयी भाव से आते और माँ को उनकी हार मानते हुए वापस लौटना पड़ता। लेकिन इस बार माँ कुछ बोली नहीं, बस इतना कहकर चुप हो गई, मैं नहीं चाहती सुमन की ज़िंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। तुम रहने दो, मैं देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी अपनी बेटी के साथ। पापा के अहंकार को चोट लगी, मगर कुछ बोले नहीं। औरत जब अपनी मजबूती पर आ जाती है तो पुरुष सहम जाता है। वो आगे का सीन सोच कर डर गए थे। किसी तरह वो भारी रात गुजरी और सुबह हुई। पापा बिना कुछ बोले काम पर चले गए और मैं नहा धोकर पूजा कर रही थी, अपने ख्यालों और मम्मी पापा की बातों में खोए हुए। सुमन को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वो उठी, माँ ने उसे प्यार से देखा और बोली, चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे नए कॉलेज चलना है। इतना सुनना था कि सुमन को जैसे पंख लग गए। माँ, क्या मैं साइंस पढ़ूंगी? वो चहकते हुए बोली, मेरी बेटी वो सब कुछ करेगी जो वो चाहती है। आखिर बेटी किसकी है? लक्ष्मी की बेटी। भला अनपढ़ रहे ये नहीं होगा। लक्ष्मी उसकी माँ का नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो माँ से लिपट गई। शहर ऑटो का सफ़र बहुत कठिन होता है, लेकिन देर से इंसान को उसके गंतव्य तक पहुँचा ही देता है। माँ बेटी अपने छोटे से गांव से निकले कस्बे में आ गई थी।
भले ही सुबह 8 बजे के निकले 11:30 बजे पहुँचे हो। ऑटो की धक्का मुक्की और रेलपेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पर पाकर सुमन का दिल उड़ने लगा। वो सोचने लगी तो अब वो यहाँ पढ़ेगी। वहाँ की रौनक देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खैर कॉलेज में पहुँचते ही उसे एडमिशन मिलने में दिक्कत नहीं हुई। उसके नंबर और पेपर में नाम देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने लक्ष्मी जी को विश्वास दिलाया कि आप सुमन की चिंता मत करिए। जैसे इस बच्ची ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, वैसे ही ये हमारे कॉलेज का नाम भी रोशन करेगी। हाँ, आप बस इतना ध्यान दें कि इसकी अटेंडेंस कम क्लास में रेगुलर हो। ज़्यादातर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाते। मैं समझता हूँ कि आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे नंबर आने के कारण उसे कुछ प्रतिशत फीस माफ़ी भी मिल जाएगी। इसके बाद माँ बेटी खुशी खुशी घर लौटे। मगर आगे का सवाल मुंह भसारे खड़ा हुआ था। रोज़ अगर इस तरह शहर ऑटो से जाना पड़ेगा तो हो चुकी पढ़ाई। और अचानक सुमन ने देखा कि माँ अपने गहने निकालकर चेक कर रही थी। उसने माँ को इस तरह अपने गहने देखते हुए कभी नहीं देखा था। माँ ने बड़े जतन से सारे गहने देखे, जैसे मन ही मन उसका वज़न तोला हो, और हाथ का एक कंगन उठा लिया। 1.5 तोला तो होगा। अगले दिन पापा के जाने के बाद लक्ष्मी सुमन को लेकर फिर कस्बे जा पहुंची और उसने स्कूटी वाली शॉप पर दस्तक दी। ये सब देखकर सुमन को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला वो कंगन सुनार के पास पहुंच गया था और स्कूटी सुमन के पास। पढ़ते समय बच्चों को अपना अलग से दिखाई देता है। सुमन मन ही मन माँ के प्रति कृतज्ञता से भरती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उसने माँ से पूछा था, तुमने मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिए? और माँ आंखें पोंछते हुए बोली, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है बेटा। अभी मेरे पास 15 तोले गहने पड़े हैं, उससे तेरी इंजीनियरिंग हो जाएगी और जैसे ही तेरी सर्विस लगेगी ये गहने फिर से बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह संघर्ष करे। उस दिन माँ ने बताया था किस तरह 10वीं के बाद नाना जी ने उसकी पढ़ाई ये कहकर छुड़वा दी थी, लक्ष्मी अब आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और दूर जाने में खतरा है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी छोटी बहनों का क्या होगा। इसके बाद बस 17 साल में शादी हो गई। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये स्कूटी तेरी हमसफ़र है। अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी ज़िंदगी की उड़ान भर सकेगी। सुमन ने भी माँ के दर्द को समझा था और पूरे लगन से पढ़ाई में जुट गई थी। स्कूटी तो जैसे अब उसकी लाइफलाइन ही बन गई थी। और हाँ, अब यह बहन जी सलवार वाली सुमन नहीं थी। उसने सलवार छोड़कर टाइट पैंट्स और फिट कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, जिससे आराम से स्कूटी चला सके। इतना ही नहीं, वो किसी न किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती और साथ ले आती थी, जिससे उसका अकेलापन महसूस ना हो। वो कॉलेज बहुत अच्छा था। वहीं टीचर ने गर्ल्स के लिए कराटे क्लास चला रखी थी, जिसमें लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। साथ ही क्लास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट भी मिल गई थी। वो शनिवार और रविवार को IIT एंट्रेंस की कोचिंग करने लगी थी। शाम 3 बजे के बाद उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया था, जिससे उसके पेट्रोल का खर्चा भी निकल ही आता था। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह। और प्रकाश और उसके साथियों ने एक बार उसे तंग करने की कोशिश की थी तो उसने चुपचाप उनकी कंप्लेंट कर दी थी, जिसके बाद उसका नाम उजागर किए बिना ही बदमाश पर कोई कार्यवाही हो गई थी। वो दिन भी आया जब JEE मेंस का रिज़ल्ट आया था। कोचिंग की गाइड आंसर क्लास में मेहनत रंग लाई थी। उसकी रेंज 3000 के नीचे थी, जिससे उसे आसानी से IIT गांधीनगर मिल गया था। ये उसके किसी सपने को पूरा होने से कम नहीं था। इस बात को गुजरे एक अरसा हो गया था और आज सुमन की कंपनी प्लेसमेंट हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक छोटे से गांव से निकलकर कस्बे से होते हुए उसकी ज़िंदगी का सफ़र जो गांधीनगर तक आई थी और प्लेसमेंट के साथ ही अपने मुकम्मल मुकाम तक पहुंची थी। वो अब ना
लक्ष्मी को उसकी चिंता करनी पड़ती और ना ही पिता को बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होने का डर था। उसने माँ को फ़ोन लगाया, माँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है। और माँ के तो जैसे बोल भी ना फूटे, वो बस घर में मंदिर की तरफ दौड़ी। बेटी सब भगवान का आशीर्वाद है। सुमन ने कहा, माँ पैकेज नहीं पूछोगी? लक्ष्मी ने कहा, हट पगली, बेटी के पैसे कौन देखता है। वो बोली, अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ, 50 लाख पर एनम, और यहाँ इस कैंपस की सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वाकई अगले दिन पेपर में सुमन के प्लेसमेंट की खबर आ चुकी थी और पूरा आस पड़ोस मिठाई की मांग करते हुए लक्ष्मी के घर खड़ा था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। प्लेसमेंट के 6 महीने बाद बिना किसी को बताए आज सुमन अपने घर आई थी। उसे छोटे से गांव में माँ पिताजी तो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाए थे। जीन्स टी शर्ट में सुमन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही सुमन है जिसने छोटे से गांव से अपनी ज़िंदगी का संघर्ष शुरू किया था। अगले दिन सुबह जब लक्ष्मी सोकर उठी तो देखा सुमन अपनी स्कूटी को साफ कर रही थी। पिताजी जा चुके थे। वो बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलाने। फटाफट तैयार होकर स्कूटी पर बैठकर बड़ी ठसक के साथ चल पड़ी। लेकिन ये क्या, सुमन ने स्कूटी एक सुनार की दुकान पर रोक दी थी। इसे देखते ही लक्ष्मी को काटो तो खून नहीं। बेटी यहाँ क्यों रोकी है? हम तो तुम्हारे कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलाने। हाँ माँ, वहाँ भी चलेंगे, सुमन ने कहा और सुनार से बोली, सुनो भैया, माँ के गहने छुड़ाने हैं। सुमन को देखकर सोनार तक सहम गया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और देखते देखते सुमन ने उसे 18 लाख की पेमेंट करके सारे गहने माँ के हाथ में रख दिए। माँ, ये मेरी तरफ से तुम्हें पहला उपहार है, मेरे पहले क्वार्टर की कमाई। इसके बाद उसने स्कूटी से डिक्की खोल ली और गहने की पोटली उसमें डालकर माँ को बिठाकर वापस चल पड़ी। लक्ष्मी निशब्द थी। आज शायद उसके गहने सोने से बदलकर हीरे से भी ज़्यादा कीमती हो गए थे और सुमन बिंदास अपनी लाइफलाइन स्कूटी पर उड़ी चली जा रही थी। अगर सही वक्त पर ये स्कूटी उसे ना मिलती तो वो अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र शायद कभी तय नहीं कर पाती। दोस्तों, इसी तरह हमें बेटियों को पढ़ाकर उन्हें उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।